अभी जाम लग चुका है बद्रीनाथ के रास्ते पे। देखिए वहाँ उस रास्ते पे, देखिए वहाँ तक जाम है। अभी 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। ये देखिए 2 गाड़ी वहाँ फंसी पड़ी है ना, और 2 जगह लैंडस्लाइड, एक ये हो रहा है, एक लैंडस्लाइड यहाँ है, छोटा रास्ता बन गया, एक गाड़ी निकल रही है। हम इस समय बद्रीनाथ जा रहे थे, टंगड़ी में है अभी, यहाँ पुलिस चौकी पड़ती है। आज राज्यपाल आए थे गुरमीत सिंह, तो यहाँ 3 किलोमीटर का लंबा जाम है। जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर 2 क्रॉसिंग है, जिसमें 2 जगह लैंडस्लाइड हुई है, तो रास्ता एक टाइम में एक ही गाड़ी जा रही है, इस वजह से बहुत देर लग रहा है। अभी 6:06 हो रहे हैं। बद्रीनाथ यहाँ से है कम से कम 70 किलोमीटर दूर, यानी कि 2.5 घंटे, 9 साढ़े 9 बज जाएंगे बद्रीनाथ पहुँचने में आज। अभी टी ब्रेक के लिए रुके हैं, 8 बज गए। अभी बद्रीनाथ के रास्ते में जाम की वजह से 3 घंटे लेट हो गए। अभी चाय पानी देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा बद्रीनाथ का व्लॉग जो हम कर रहे हैं उत्तराखंड के 4 धाम में से एक धाम बद्रीनाथ। इसमें केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। बद्रीनाथ वैसे भारत के 4 धामों में से एक धाम भी है, जो है बद्रीनाथ धाम रामेश्वरम तमिलनाडु, पुरी उड़ीसा, द्वारका गुजरात में। ये हमारे भारत के 4 धाम हैं। तो हम जा रहे हैं फिलहाल बद्रीनाथ। मैं वैसे 2 बार जा चुका हूँ, ये मेरे पे एक व्लॉग है पुराना। इस यात्रा में आपको 5 संगम भी देखने को मिलते हैं, और रास्ते में आपको धार देवी मंदिर, कार्तिक स्वामी का मंदिर जो रुद्रप्रयाग में पड़ता है, और लास्ट में जोशीमठ में नरसिंह टेम्पल, जहाँ शीतकालीन पूजा भी होती है। हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ में। अभी 10 बज गया आज पहुँचने में, आज जाम की वजह से। यहाँ एक होटल लिया है अभी, ये यहाँ पे स्टे करेंगे। अभी गाड़ी आ रही है, सर पार्क करवा रहे हैं यहाँ पर। चलो देखते हैं अभी क्या सीन है आगे का। यहाँ आपको खाने की थाली 150 से 200 रुपये में आराम से मिल जाती है, और साथ में यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे खा सकते हो। दूध, ये इस तरह की मिठाई यहाँ आपको मिलती रहती है हर जगह। रसगुल्ला गर्म करना जो मुंह जल जाए। किया जा रहा है बद्रीनाथ में, और इसके बाद रसूल। बद्रीनाथ धाम नर और नारायण पर्वत की श्रृंखला के बीच में और अलकनंदा के बाईं ओर बसा हुआ है। और आप सामने देख रहे हैं कि रात्रि दृश्य है, बड़ा ही सुंदर लगता है। अभी हम अलकनंदा नदी से पहले खड़े हैं, सामने आप ये धुआं देख रहे होंगे, यहाँ पे तप्त कुंड है। इसको तप्त कुंड में ही आपको सुबह को स्नान करना होता है। इसमें सल्फर का पानी होता है जो आपके रोग को, कष्ट को दूर करता है, अगर आपको किसी तरह की स्किन की एलर्जी। रात का खाना खा के विशाल बद्री के दर्शन करने आए हैं, रात का व्यू देखने। ये है माँ अलकनंदा, और देखिए जहाँ से धुआं उठ रहा है, यह है तप्त कुंड। रात का व्यू है, ये भी दिखाता हूँ आपको कैसा है। अभी लोग वैसे ज़्यादा है नहीं, क्योंकि हम आए 11 बजे, हम लेट हो गए थे जाम की वजह से। तो अभी दिखाते हैं आपको आगे चल के व्यू। और ये वीडियो मैंने पिछले व्लॉग में डाली है, आज से 1 साल पहले। मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और मैं जो आज व्लॉग बनाऊंगा उसको भी दिखाऊंगा आपको। बद्रीनाथ धाम 1858 में ऐसा दिखता था, और अब ऐसा दिखता है 2024-25 में। और आने वाले समय में इन फ्यूचर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा बद्री विशाल। ये काम चल रहा है बद्री मास्टर प्लान, धामी जी और मोदी जी के द्वारा। जल्दी आपको ऐसे रूप में दिखाई देगा, एक तरह से नया कॉरिडोर। अभी हम चोपटा से आए थे और हमें लेट हो गया था जाम की वजह से। देखो मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, अब हम सुबह दर्शन करेंगे। इस पास अभी यहाँ बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, न्यू प्रोजेक्ट बनने वाला है, इसलिए तो आपको सुबह दर्शन कराएंगे। अभी चलते हैं सोने। यह स्थान भगवान विष्णु के वास स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां विष्णु जी ध्यान लगाते हैं। यह आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 8वीं सदी में निर्मित मंदिर है। अभी हम गुजर रहे हैं अलकनंदा नदी के ऊपर से। नीचे यहाँ तप्त कुंड है, और ये रहा पुल। यहाँ से क्रॉस करते ही आपको मंदिर के दर्शन होते हैं। और ये है तप्त कुंड, आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा सुबह। और ये है माँ अलकनंदा। और यहाँ से आपको ऐसे दर्शन होंगे पुल से भी। यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। इस धाम के बारे में कहावत है कि जो आए बद्री वो ना आए ओद्री, यानी कि जो बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता। प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो अभी सुबह का समय है, 6 बज रहे हैं। अभी हमने तुलसी और प्रसाद ले लिया है, नहा के तप्त कुंड में तैयार हो चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे दर्शन की ओर। चलो।
करने जा रहे हैं, लाइन में लग गए हैं। भगवान विष्णु यहाँ कैसे पहुंचे? जब भगवान विष्णु अपनी तपस्या के लिए उचित स्थान देखते हुए नीलकंठ पर्वत और अलकनंदा नदी के तट पर पहुंचे तो यह स्थान उनको अपने ध्यान योगी के लिए बहुत पसंद आया। पर हर जगह तो पहले से ही शिव भूमि थी। जब भगवान विष्णु ने यहाँ बाल रूप धारण किया और रोने लगे, उनके रुदन से सुनकर माता पार्वती और शिवजी बालक के सक्षम उपस्थित हो गए और बालक से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। बालक ने ध्यान योग करने के लिए शिव का स्थान मांग लिया। भगवान विष्णु ने शिव पार्वती से रूप बदलकर जो स्थान प्राप्त किया, वह पवित्र स्थल आज बद्रीनाथ के रूप में प्रसिद्ध है। भीड़ है काफी, बस मंदिर का गेट आ चुका है, अंदर मंदिर है। लक्ष्मी जी ने लिया बद्री वृक्ष का रूप। एक समय भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तो अचानक बहुत हिमपात होने लगा। तपस्या में लीन श्री हरिहर बर्फ से पूरे ढकने लगे। उनकी दशा को देखकर माता लक्ष्मी ने एक विशाल काय बेर के वृक्ष के रूप में अपना रूप धारण किया और हिमपात को अपने ऊपर सहन करने लगी। माता लक्ष्मी भगवान के विष्णु को धूप वर्षा हिमपात से बचाने लगी, कठोर तपस्या करने लगी। काफ़ी वर्षों बाद जब विष्णु जी ने अपने तप को पूर्ण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी प्रिय लक्ष्मी जी पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है। तब श्री हरिहर ने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने मेरे बराबर तप किया है, इसलिए आज से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, अतः आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के रूप में जाना जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु का नाम ये मंदिर परिसर के अंदर की जगह है, जहाँ बहुत सारे लोग योग साधना और बैठते हैं और पूजा आराधना करते हैं। और सामने आपको नर नारायण पर्वत शंकर भगवान जी का मंदिर है यहाँ पर अंदर। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ऋषभ MTV और फिट विद ऋषभ, जहाँ मैं रील अपलोड करता रहता हूँ। साथ ही साथ आप यहाँ पर बाज़ार में शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ बाज़ार लगा हुआ रहता है, जैसे कि आप कैप, बैग, इस तरह के बहुत सारे सामान मिलते हैं। साथ ही साथ प्रसाद की दुकानें, जहाँ चने की दाल और इलायची दाने का प्रसाद चढ़ता है। और यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता रहता है जो आप अपने घर वालों के लिए लेके जा सकते हैं। बैग वगैरह लिए हैं घर वालों के लिए। दूध पी रहे हैं यहाँ पर, ये 40 रुपये का। अब सभी यात्री अपनी बद्रीनाथ में दर्शन करके माना विलेज की ओर बढ़ते हैं, जो वहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आप टैक्सी से भी आ सकते हैं और आप अपने प्राइवेट वाहन से भी आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। ये थोड़ा हाइट पे है तो आराम से आपको यहाँ पर चलना है। तो अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं भगवान बद्रीनाथ के। वहाँ से आपको 2 किलोमीटर आना है, आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाती है, आप आराम से आ सकते हैं इधर। और देखिए ये है गांव माना। पहले हम सुनते थे कि ये है अंतिम गांव, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसको कर दिया है प्रथम गांव, क्योंकि ये हमारी उत्तर दिशा में पड़ता है तो हमारा प्रथम गांव है। अब हम इसे नहीं कहेंगे अंतिम गांव, ये होगा हमारा फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला विलेज माना। तो आप हमेशा जब भी कभी बद्रीनाथ आए तो आप यहाँ ज़रूर आए। देखिए बोर्ड है हमारा फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। अब हम इस रास्ते से आगे जाएंगे माना विलेज की ओर। मैं आपको क्लोज में दिखाता हूँ कैसा है ये गेट, फिर आगे माना गांव की ओर हम जा रहे हैं। ये एंट्री होगी आपकी, मेन गेट है माणा का, जो गांव में है। गांव है ये, जो प्रथम गांव है भारत का। अभी काम चल रहा है यहाँ पर, लोग ऐसे जाते हैं इस रास्ते से होते हुए। सरस्वती कुंड, वेद व्यास गुफा और वसुधारा। चलते अभी आगे। इस रास्ते पर आपको बहुत सुंदर पेंटिंग मिलेंगी जो यहाँ के लोकल लोगों ने करी हुई है। साथ में आपको खाने पीने की यहाँ शॉप मिलेगी। यहाँ बुरांस का जूस, ग्रीन टी, कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ सॉक्स, गर्म सॉक्स वगैरह काफ़ी चीज़ यहाँ पर मिलती हैं। तो आप इस व्यू को एंजॉय करते हुए यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। ये बहुत सारी यहाँ आपको दुकानें मिलती हैं। यह है गणेश गुफा है। यहाँ पर
व्यास जी द्वारा लिखे गए महाभारत और पुराणों को गणेश जी ने लिपिबंद किया था। इसकी जानकारी इस बोर्ड पर भी आपको मिलेगी। पुल का रास्ता। अभी हम जा रहे हैं व्यास गुफा की ओर, जहां गणेश जी ने महाभारत और पुराण लिखे थे और व्यास जी ने उन्हें सुनाए थे। यह है सामने श्री वेद व्यास गुफा। और अब ये हो गई है भारत की प्रथम चाय की दुकान। हम आ गए हैं वेद व्यास गुफा पे, जहाँ पर ये व्यास जी ने कथा सुनाई थी और गणेश जी ने लिखी थी। उन्होंने कहा था कि आप लिखते हुए बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, लेकिन उन्हें शोर आ रहा था सरस्वती माँ का, इससे उन्हें असुविधा हुई तो सरस्वती को यहीं पे उन्होंने रोक दिया था और सरस्वती की यहाँ से आवाज़ नहीं आती। तो वो चीज़ मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये है व्यास पोथी, इस पे लिखा हुआ था। ये देखो ऐसे लिखा हुआ था इस तरह से। तो अभी हम खड़े हैं व्यास गुफा पे। यहाँ पर ही व्यास जी ने ग्रंथों का विभाजन किया था और महाभारत को लिखा गया था। गणेश जी को आह्वान किया गया था ताकि वो उसको लिखे। और देखिए पीछे अगर आप ये देखेंगे, ये है व्यास पोथी जिस पे लिखा हुआ है। अभी तो ये समय के साथ मिट गई है, लेकिन ये अक्षर स्पष्ट थे, इस पे लिखा हुआ था ऐसे, तो उसको बोलते हैं व्यास पोथी। ये इसमें मतलब एक तरह से लिपि थी उनकी लिखने की। उन्होंने यहाँ पर ही 18वां जो ग्रंथ है श्री भागवत गीता भी उन्होंने ही यहाँ पर ही बैठकर लिखी थी। यहाँ की ये मान्यता है। यहाँ से जाएंगे आगे भीमपुल और सरस्वती मंदिर। नहीं 5 में ले रहा हूँ, दोनों को एक कर दीजिए। कितना डालना है? 5 मिनट एक गिलास ग्रीन टी। सामान लिया है, काफ़ी लोकल का ग्रीन टी ली है और एक आयुर्वेदिक दवाई है डायबिटीज़ की, वो लियो। ब्रांच का जूस होता है वो लिया है और कुछ जानकारी ली यहाँ के। यहाँ से भी एक ट्रैक जाता है देवताल, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है जोशीमठ से, उसके लिए। अब भीमपुल की ओर बढ़ रहे आगे। ये ले लिया सामान सारा। अभी हम आ गए हैं भीमपुल पे। अभी दिखाता हूँ आपको नज़ारा यहाँ से। ये है सरस्वती नदी और ये है भीमपुल जिस पर हम अभी खड़े हैं यहाँ पर। तो बद्रीनाथ में भीमपुल है जो माना विलेज में पड़ता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ पांडवों ने स्वर्ग रोहिणी नामक स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा के दौरान द्रौपदी असमर्थ थी नदी को पार करने के लिए, तो भीम ने एक बड़ी चट्टान को उठाया और घाटी के बीच में रख दिया। इसके बाद से इसका नाम पड़ गया भीमपुल। अब ये भीमपुल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे निकट में एक सरस्वती नामक मंदिर बनाया जा रहा है। इसी कहानी में आपको बताता हूँ कि गणेश जी और सरस्वती कहानी क्या है। ऋषि वेद व्यास के कहने पर गणेश जी जब महाभारत लिख रहे थे तो उन्हें सरस्वती नदी के तेज बहने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती को उनके पानी के शोर को कम करने के लिए कहा। लेकिन इसके बावजूद जब सरस्वती का शोर कम नहीं हुआ तो भगवान गणेश ने उन्हें गुस्से में श्राप दे दिया कि तुम इससे आगे किसी को दिखाई नहीं दोगी। आवाज इधर से ही जाती है, उधर कहीं नहीं आती इसकी आवाज। ये है भीमशिला, ये भीम पुल भी बोलते हैं। यही वो पुल है, देखो चट्टान है, यहाँ से होके जाते आदमी। तो वीडियो में आपको मैंने सभी जानकारी दे दी है यहाँ के बारे में। आप यहाँ बस और अपने प्राइवेट टैक्सी से आ सकते हैं। बस ऋषिकेश से चलती है, आपको जहाँ भी हो आपको ऋषिकेश आना पड़ेगा। वहाँ से सुबह बस चलती हैं जो आपको शाम को बद्रीनाथ उतार देंगी। 450 से 500 रुपये का टिकट का फेयर होता है। शेयरिंग टैक्सी से भी आप आ सकते हैं। अभी 2025 में 12 मई के आसपास कपाट खुलेंगे, तब आप यहाँ दर्शन कर सकते हो। मैंने यहाँ बद्रीनाथ में जो भी चीज़ थी मैंने इसको वीडियो के माध्यम से बता दी है। और यहाँ इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद हम गए थे वसुधारा ट्रैक, जो 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ की भी बहुत अच्छी मान्यता है कि ये जो झरना बह रहा है, ये अगर आपके ऊपर पानी पड़ता है तो आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हो। या कहते हैं कि जिसके ऊपर इसका पानी पड़ता है वो सच्चा और साफ मन का होता है। तो आप इस ट्रैक को भी कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस के लिए। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बहुत सारी मैंने वीडियो डाली हैं केदारनाथ की, गंगोत्री की, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर।